हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर फ्रिज है और फ्रिज आप कैसे चेक कर सकते हैं, फ्रिज की आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और फ्रिज वहाँ पे बंद है तो वहाँ पे आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या फॉल्ट है, जिससे कि आपको समझ आ जाए और चेक करने का तरीका होगा तभी आप चेक कर पाएंगे और वहाँ पर समझ आ जाए कि वहाँ पर क्या फॉल्ट है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं होता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट है, या फिर आपका रिले ओवरलोड ख़राब है तो वहाँ पे कैसे ख़राब हो गया, क्या रीज़न है वहाँ पे, अगर ओवरलोड आपका जल गया या फिर रिले जल गई तो वहाँ पे क्या फॉल्ट है, या फिर वहाँ तक सप्लाई नहीं पहुँच रही तो वहाँ पे उससे पहले क्या कंडीशन है जो वहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है रिले ओवरलोड तक, या कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तब आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगा कि आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है या फिर आपकी कूलिंग नहीं हो रही तो वहाँ पर क्या फॉल्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको कहना है, सबसे पहले आप फ्रिज को ऑन करेंगे। फ्रिज जब आपने ऑन कर दिया उसके बाद क्या है, लाइट अंदर जल रही है, उसके बाद भी वहाँ पे कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा। अगर आपकी लाइट नहीं जलती, आपका जो वॉल्व है वो नहीं चलता है तो हो सकता है उसका वॉल्व ख़राब हो, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका जो कंप्रेसर है वो ऑन नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे, सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो जहाँ पे रिले ओवरलोड लगा होता है वहाँ पे क्या है 220 वोल्ट एसी आना चाहिए। नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं, नॉन इन्वर्टर फ्रिज होते हैं तो वहाँ पे क्या है 220 वोल्ट पे जो कंप्रेसर होता है वो रन करता है। तो ये जो है आप मीटर ले, मीटर को फिर क्या है एसी बोर्ड पे सेलेक्ट करके उसके बाद जो रिले ओवरलोड के जो दो वायर हैं, एक कॉमन एक फेस, इन दोनों पे क्या है आप 200 जब नोप लगाएंगे तो वहाँ पे मीटर में 220 वोल्ट एसी शो होना चाहिए। अगर वहाँ तक सप्लाई आ रही है फिर भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आप क्या करें, इसकी रिले निकालें और ओवरलोड निकालें, दोनों को निकाल के उसके बाद आप इस तरीके से चेक करेंगे। तो आप जब इस पे ओवरलोड पे लगाएंगे, मीटर लेंगे, मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे, उसके बाद दोनों नोब इस पे इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में आपका ऑयल भी ठीक है। इसी तरीके से आप रिले को चेक करेंगे, जब रिले की दोनों नोब रिले पे लगाएंगे दोनों नोब तो वहाँ पे भी क्या अलार्म का साउंड आना चाहिए। मीटर जो है क्वान्टिटी की रेंज पे सेट रहेगा सेम वैसे ही। तो इस तरीके से आप रिले और ओवरलोड को दोनों को चेक कर सकते हैं। अगर रिले ओवरलोड ख़राब हो कि वहाँ पे क्या है साउंड नहीं आता है या फिर आपका रिले जल जाती है तो वहाँ पे क्या है कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होगा। और मैं आपको कंप्रेसर को टेस्टिंग करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका रिले ओवरलोड जलता है या रिले ओवरलोड जल जाता है तो वहाँ पे क्या रीज़न रहते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ये जलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो रिले के पास में यहाँ पे रिले ओवरलोड लगी तो वहाँ पे क्या होता है एक प्रोटेक्शन कवर लगा होता है। अगर वो कवर नहीं होता है तो वहाँ से क्या होता है, जो आपका ड्रेन ट्रे होती है जहाँ पे बैक साइड कंप्रेसर के ऊपर लगी होती है, यहाँ से क्या है पानी रिस्क के नीचे आ जाता है, तब ये एक चांसेस होता है रिले ओवरलोड ख़राब होने के। या फिर आपके जो ओवर वोल्टेज होते हैं ओवर आ जाते हैं, वोल्टेज अगर 300 आ गए वोल्टेज या 320 आ गए तब भी यहाँ पे रिले ओवरलोड जलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके वोल्टेज ओवर होंगे फिर भी ये दिक्कत आएगी, या फिर आपका वायर कहीं से टच है तब भी रिले ओवरलोड जलने के चांसेस रहते हैं। और एक चीज़ और, कंप्रेसर भी शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से ये रिले ओवरलोड जो जल जाते हैं तो उसी समय आपको क्या करना चाहिए, कभी भी अगर रिले ओवरलोड या फिर आपका कंप्रेसर आवाज़ नहीं कर रहा है तो आप क्या करें, तुरंत फ्रिज को ऑफ कर दें। अगर आप कंटिन्यू चलाएंगे तो वहाँ पे आपका कंप्रेसर होने के भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं क्या है कि हो ही जाता है, कंप्रेसर ख़राब ही हो जाता है फिलहाल, अगर आप टाइम से बंद नहीं करते हैं तब। ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, रिले जल जाती है या फिर ओवरलोड जल जाता है, तो वो ये रीज़न रहते हैं, वोल्टेज ओवर होना या फिर पानी उसके में चले जाना या फिर वायर कहीं से टच होना, ये दिक्कत आती है। ये आपके सामने रिले ओवरलोड चल गए हैं तो मैं इसकी कंप्रेसर की वाइंडिंग आपको चेकआउट करके दिखाता हूँ। कंप्रेसर की वाइंडिंग आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपकी करना है, एक पाइप लेना है, पाइप पे रेती से या रेगमाल से साफ कर देना, उसके बाद मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है एक नोब आप स्टेप बाय स्टेप बॉडी से अटैच करें। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका कंप्रेसर जो होगा शॉर्ट होगा तो वहाँ पे क्वांटिटी के अलार्म का साउंड आ जाएगा। मीटर जब आपका क्वांटिटी की रेंज पे होगा तो वहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाएगा। तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं क्या है अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रनिंग इसकी बाइंडिंग जो है शॉर्ट है कंप्रेसर से, तो जो पाइप में मैं अटैच कर रहा हूँ और जो आपकी कॉमन रनिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्या है रनिंग से ये शॉर्ट है, इसकी जो अंदर से बाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गई, इसी वजह से इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा था, ये दिक्कत आई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रिले ओवरलोड खराब होता है तो वहाँ पे क्या होता है कस्टमर कंटिन्यू चलाता है तो इस वजह से उसकी बाइंडिंग भी शॉर्ट हो जाती है। अगर कंप्रेसर जब उस समय नहीं चल रहा है और वहाँ पे ये दिक्कत आई, रिले ओवरलोड खराब है, तो वहाँ पे अगर ऑफ कर दे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, कंप्रेसर नहीं खराब होगा। बट वहाँ पे क्या होता है सप्लाई कंटिन्यू रहती है, इसी वजह से वहाँ पे ये दिक्कत आती है, कंप्रेसर खराब हो जाता है। तो आप कंप्रेसर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। पहले आप क्या करें, कॉमन से बॉडी से अटैच करें या फिर स्टार्टिंग से करें और
जो रनिंग है रनिंग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीनों टर्मिनल स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बॉडी शॉर्टेज चेक कर सकते हैं। अगर शॉर्ट होगा तो अलार्म बोल जाएगा इस तरीके से जैसे कि अभी बोल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपका कंप्रेसर खराब है तो कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका जो कंप्रेसर है और आपका रिलेवेबिलिटी भी ठीक है, कंप्रेसर भी ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें, मैंने जैसे कि अभी बताया था कि 220 वोल्ट वहाँ तक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आते हैं, मान लो अगर आपका न्यूट्रल मिल रहा है और फेस नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। तो आप क्या करें, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, रिलेवेबिलिटी भी ठीक है, कंप्रेसर भी ठीक है, उसके बाद भी वहाँ पे कंप्रेसर नहीं चला और सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है, मतलब न्यूट्रल मिल रहा है, आपका फेस नहीं मिल रहा है। तो जो थर्मोस्टेट होता है, आप देख रहे हैं ये थर्मोस्टेट क्या करें, थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है तब ये दिक्कत आती है, क्योंकि थर्मोस्टेट से गुजर के ही नीचे जो होता है एक वायर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आप इन दोनों वायर को डायरेक्ट कर देंगे, उसके बाद ये क्लियर कर सकते हैं कि वहाँ पे जो थर्मोस्टेट है आपका ख़राब है, इसी वजह से नीचे सप्लाई नहीं पहुँच रही। तो आप जब डाइट करेंगे तो इस तरीके से आप इसको ऑन करेंगे और ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपका न्यूट्रल मिल रहा है, फेस नहीं मिल रहा है नीचे, तो 100% आपका थर्मोस्टेट फॉल्टी है, थर्मोस्टेट रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। जो कुछ मैंने बताया कि कंप्रेसर आपका नहीं चल रहा है, अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो ये रीज़न होता है कंप्रेसर पे सप्लाई नहीं पहुंच रही है, या फिर सप्लाई नहीं पहुंचती है तो वहाँ तक, या फिर आपका जो OLP होता है वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है कि वो आपका फ्रिज जो है कूलिंग नहीं कर पाता है, या थर्मोस्टेट जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है कि आपका थर्मोस्टेट जो है वो ख़राब हो गया, इसी वजह से वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को चेक करें। या फिर आपके जो फ्रिज है, फ्रिज में गैस नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप क्या करें, गेज लें, गेज मीटर लें, उसके बाद क्या है, यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगा के आप इस तरीके से उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका अगर वहाँ पे फ्रिज में गैस होगी तो ये सुई होगी ऊपर होगी। एक चीज़ और, अगर आप गैस, कुछ फ्रिज ऐसे होते हैं जो रिपेयर नहीं होते हैं, मतलब रिपेयर नहीं हुए हैं, न्यू गए हैं, तो वहाँ पे क्या है, पाइप पंच है कंपनी से ही और चार्जिंग लाइन नहीं लगा सकते वहाँ पे। तो आप क्या करें, फ्रिज को ऑन करें, उसके बाद हीटिंग कंडीशनर पकड़ें, 5-10 मिनट के बाद वो हीट होगा। अगर हीट होता है तो इस कंडीशनर में आपका जो फ्रिज है उसमें गैस है, अगर हीट नहीं होता है तो आपके फ्रिज में गैस नहीं है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एम्पेयर मीटर लें, उसको सेट करें, उसके बाद वहाँ पे एक वायर पे लगा दें, फ्रिज को ऑन करें। अगर आपका फ्रिज 1 एम्पेयर ले रहा है तो आपके फ्रिज में गैस भी है, कंप्रेसर भी ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका फ्रिज एम्पेयर 1 नहीं ले रहा है, 0.05 या 4 ले रहा है, तो आपके कंप्रेसर जो है केवल कंप्रेसर चल रहा है और उसमें गैस नहीं है फ्रिज में। तो आप क्या करें, सारा काम प्रॉपर तरीके से करें, उसमें जो देखें कि पहले लीक कहाँ है, फिर उसके बाद लीक जोड़ के प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करके उसके बाद गैस चार्जिंग करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है कूलिंग की वो सॉल्व हो जाएगी, फिर वो कूलिंग करने लगेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।